दो तीन साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन फिर भी लॉस में हो, लॉस करते हो। आज भी लॉस, कल भी लॉस, पिछले हफ्ते भी लॉस किया था। अकाउंट वॉश, फिर पैसे जमा किए, फिर अकाउंट वॉश। आखिर बनेगा क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यानी आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लॉस में हो। लॉस क्यों करते हो, उसका रीजन हम आपको बताएंगे कि लॉस का वजह आपका यही है मेरे भाई। मेरे भाई, आप जब किसी से कोर्स करते हो, कोर्स करने के बाद जब आपका मेंटोर कहता है आपको कि मेरे लिंक पर अकाउंट बनाए, मैं आपको सिग्नल दूंगा। सिग्नल देने के बाद मार्केट क्या करेगी? आपको बहुत सारा पैसा देगी, हालांकि मार्केट आपसे पैसा ले जाती है। ठीक है? तो मेरे भाई, कभी भी किसी भी सिग्नल के पीछे मत भागना। मैं जो वीडियो बनाए ही पीछे सारे जितना कोर्स है उसको देख लो, जिंदगी भर आपके लिए काफी हो सकती है। जिंदगी भर किसी भी पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई ना मेरे भाई? मेरे भाई, अपने लिए ट्रेडिंग रूल्स बनाए कि डेली बेस पर मैं क्या क्या करूंगा। जब मैं टॉप पर बैठ जाऊं तो फर्स्ट क्या करूं, सेकंड क्या करूं, थर्ड क्या करूं। उस बेस पर अगर आप ट्रेड करोगे तो इंशाल्लाह आप बड़े लॉस से बचोगे। देखो ना, स्टॉप लॉस हर किसी का हिट होता है, लेकिन बड़े लॉस से आपका अकाउंट जिंदा रहेगा। जब अकाउंट जिंदा रहेगा तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपना लॉस भी रिकवर करोगे और आप प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। समझ आ गई? तो मेरे भाई, आप अपने पेंसिल और कॉपी को साथ में रखकर मैं जो बातें बताऊंगा उसको लिखते जाना, ताकि कल को आपसे भूल न पाए और आपको याद रहे। समझ आ गई? और हाँ, जो चीज़ें लिखोगे उसको आप अपने सामने किसी दीवार पर लगाएं और डेली बेस पर उसको देखा करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में यही बातें घुस जाए। समझ आ गई ना? अगर आप मेरे ट्रेडिंग रूम में आ गए तो मेरे सारे दीवारें भरी हुई है, सारी दीवारें भरी हुई। वजह? क्योंकि मेरे दिमाग में घुसना चाहिए ये बातें, और घुसी हुई है फिर भी याददाश्त के लिए मैं उसे नहीं हटाता। तो मेरे भाई, आपने करना क्या है? फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए ट्रेडिंग रूल सेट करना है मेरे भाई। फर्स्ट ट्रेडिंग रूल्स बनाने, सेट ट्रेडिंग रूल्स। जब आपका रूल्स होगा तो आप उस रूल्स के मुताबिक ट्रेड करोगे। जब ट्रेड करोगे तो आप ओवर ट्रेड से बचोगे, इमोशनल ट्रेडिंग से बचोगे, लो से बचोगे। जब लो से बचोगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट कभी भी वॉश नहीं होगा और आप बड़े लॉस से बचोगे इंशाल्लाह। समझ आ गए? तो सेट अ ट्रेडिंग रूल्स। करना क्या है? मैंने करना क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है? डिफाइन यूर सेटअप। क्या चीज़? डिफाइन यूर सेटअप। जब आपने किसी भी सेटअप को बनाया तो उसको डिफाइन करें, उसको लिखते जाए कि हाँ, फलां तारीख को, फलाने दिन में, फलाना साल मैंने ये सेटअप बनाया था और इस सेटअप में कंफर्मेशन ये चीज़ें थी। मिसाल के तौर पर स्टोरी लाइन था, जाके बाई साइड लिक्विडिटी। मिसाल के तौर पर 39-40 से मेरी एंट्री थी, टारगेट मेरा 41-42, मिसाल के तौर पर यही आपका टारगेट था। तो किस बेस पर मार्केट 41-42 तक गई है, उसका रीजन, उसका सब कुछ आप लिख देना। मतलब स्टोरी लाइन था। कौन सा स्टोरी लाइन? बाय स्टोरी लाइन। एमएसएस भी किया, बो भी की। बो के बाद में मार्केट ने क्या किया? एसटीएल, बीटीएल या की लेवल्स किस बेस पर, और कौन सा फिब लगाकर आप वहां पर डिफाइन यूर सेटअप। समझ आ गई ना? तो ये सब चीजें आप लिख देना। दूसरा, डिफाइन एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री कहाँ होना है और एग्जिट कहाँ होना है। आपका स्टॉप लॉस कितना आएगा? समझ आ गई? स्टॉप लॉस कितना आएगा और प्रॉफिट कितना आएगा। अपने अकाउंट के हिसाब से आप अपने लिए भी रूल्स बनाए कि मेरे पास $100 है, मैं मार्केट को $5 दूंगा और $10 लूंगा। सॉरी, मार्केट को 5 दूंगा तो मिसाल मेरा मतलब ये क्या है? 1:2। $5 दूंगा मार्केट को और $10 लूँ। समझ आ गई? डिफाइन एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री कहाँ, एंटर कहाँ हुआ हूँ और एग्जिट कहाँ होना है। समझ आ गई? तो ये भी एक रूल्स बनाए। डिफाइन यूर रिस्क। तो मैं किस तरह मार्केट में रिस्क ले सकता हूँ 1% अकाउंट के बेस पर, या 2%, 3%, जितना आपका अकाउंट है उस बेस पर आप अपना रिस्क बनाए। यही रिस्क डेली बेस पर आप यही चीज़ें लिखते जाइए। या मिसाल के तौर पर अगर लिखे भी नहीं तो आपके पास जो अकाउंट होगा उस अकाउंट के हिसाब से आप अपने लिए रिस्क बनाएं। ठीक है ना? मेरी यह एंट्री यहाँ से है, एसएल मेरा यहाँ आएगा, आपका एसएल यहाँ आया, टीपी आपकी कहाँ आएगी मिसाल। तो यह यहाँ पर मैं एंटर होऊंगा, टारगेट मेरा ये है और स्टॉप लॉस मेरा ये है। स्टॉप लॉस $5 और यहाँ पर टारगेट $10 या $20। आप जितना टारगेट दे सकते हो वहां पर रोजाना उसी रूल्स पर रहोगे। मार्केट में आपका सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करना, सेटअप नहीं बन रहा तो ट्रेड नहीं करना मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रूल है मेरे भाई।
ट्रेड सेटअप बनेगा तो ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड। समझ आ गई? ट्रेड करने से या लॉस करने से बेहतर है ट्रेड न करना, लॉस करने से बेहतर है ट्रेड न करना मेरे भाई। समझ आ गई? सेटअप नहीं बन रहा, ट्रेड नहीं करना। अगर सेटअप नहीं बन रहा, आप ट्रेड करोगे तो लॉस बनेगा। जब लॉस करोगे तो आप इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाओगे। समझ आ गई? डिफाइन योर सेटअप। इसी तरह रिव्यू एवरी डे, मतलब जो रोजाना आप करते रहे हो तो ये सारा रिव्यू करना, उसको देखते रहना कि हाँ मैंने तो सेटअप भी डिफाइन किया, यही चीज़ मैंने। फिर उसके बाद आपने इमोशनली बेस पर उसको रूल्स बनाने हैं कि हाँ मैंने जो ट्रेड किया ये इमोशनल कंट्रोल था मेरा कि नहीं था। हाँ मैंने जो एसएल का आया है, एसएल के बाद दूसरी एंट्री ली है, फिर भी वो एसएल हुआ, फिर तीसरी एंट्री ली है, फिर भी वो एसएल हुआ, तो दिस इसका रिवेंज ट्रेड। यानी रिवेंज ट्रेड से भी बचना है, इमोशनल ट्रेड से भी बचना है। समझ आ गई? सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करना, सेटअप नहीं बन रहा तो ट्रेड कभी भी ना करना मेरा भाई। ठीक है? जब ट्रेड करोगे तो लॉस होगा, तो ट्रेड न करने से लॉस करना, तो ट्रेड न करने से बेहतर है कि लॉस भी न करे। समझ आ गई? तो ये चीजें आप अपने साथ लिख ले। बाकी आप की लाइफ अपनी है, आप अपने लिए खुद रूल्स बनाए। ठीक है? आप अपनी लाइफ को ज्यादा जानते हो मुझसे, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं। जब आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता, तो भाई आप तो अपनी लाइफ को ज्यादा जानते हो ना। तो अपने लाइफ के हिसाब से अपना रूल्स खुद बनाए। जब आप अपना रूल बनाएंगे तो इंशाल्लाह उस रूल्स पर भी आप फिर टिके रहे। 1 महीने तक अगर आप उस रूल्स पर चले गए तो खुदा की कसम आप ऐसे ट्रेडर बनोगे ना, कुछ साल में, कुछ महीनों में, मतलब 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक एक ही रूल्स पर चले गए तो मेरे भाई मार्केट फिर आपको कहेगा कि आओ इंटर हो जाओ। आप इंटर नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आपका रूल्स फॉलो नहीं हो रहा मार्केट में।